नमस्कार। क्या आपको पता है कि हमारा और आपका डाटा कितना सुरक्षित है? क्या आपको पता है कि हम और आप कितना पैसा बैंक में रखते हैं, क्या करते हैं, कहाँ आपका घर है, पासपोर्ट नंबर क्या है? ये पता लगाना भले ही हमारे और आपके लिए थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन जो एक रिपोर्ट आई है, एक अखबार में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उस उसको देख करके, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा ये सब मिथ्या चीजें हैं। 81 करोड़ भारतीयों का डाटा लीक हो चुका है और वो बाजार में, इंटरनेट के बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। उसमें क्या क्या है? आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम पता, जो आप इंटरनेट पर कहीं डालते हैं, वो सारे डाटा लीक हो चुका है। डार्क वेब के वेबसाइट पर उसने बिक्री के लिए इसको जारी कर दिया है कि मेरे पास 81 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का डाटा है। और आश्चर्य की बात क्या है, सबसे हैरानी वाली बात क्या है, इस डाटा को लीक कहां से हुआ है, लीक कौन किया है, ये तो खैर पता करने का काम सरकार का है। लेकिन ये जो डाटा लीक हुआ है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के यहां से लीक हुआ है। आईसीएमआर मतलब आपको याद होगा, कोरोना काल में इस नाम की बड़ी चर्चा होती थी कि आईसीएमआर ने आज ये गाइडलाइंस तैयार की है, ये बताया है। मतलब कोरोना के दौरान जितने भी हम लोगों ने आधार कार्ड से जो लिंक करके जो इंजेक्शन लिया, जो डोज लिया, उस समय जो डाटा इकट्ठा हुआ आईसीएमआर के पास, तो एक संतुलित और एक कंपाइल्ड डाटा आया, वहीं से ये डाटा लीक हो गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड एक अखबार है, उसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। मैं आपको वो रिपोर्ट बताऊंगा और वो रिपोर्ट का आधार क्या है, उसने ये रिपोर्ट कहां से बनाई है, उसने ये रिपोर्ट बनाई है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन सोचिए कि क्या ये सही खबर है? अगर ये सही खबर है तो कितनी हैरानी वाली बात है और कितनी शर्म वाली बात है अपने मीडिया के लोगों के लिए कि ये खबर किसी को पता नहीं है, न बताई जा रही है। सरकार क्या एक्शन ले रही है? डाटा लीक होने पर, डाटा जहां से लीक हो रहा है, क्या कार्रवाई कर रही है? यह डाटा कैसे लीक हुआ? इन सब की जानकारी अगर आपको हमको नहीं मिलेगा तो सोचिए क्या होगा। मैं अक्सर बोलता हूं कि मीडिया में जो जन सरोकार की खबरें हैं, हमारे और आपसे जुड़ी हुई जो खबरें हैं, उसको गायब की जा रही है। उसी खबर में ये भी है। अब आप बोलेंगे कि भाई एक अखबार ने छापा है, लेकिन इस अखबार का रीच क्या है, आपको जानकारी है? चलिए मैं पहले आपको खबर बताता हूं कि खबर क्या है, पहले आप इस खबर को समझिए। खबर यह है कि अखबार है बिजनेस स्टैंडर्ड, और उस अखबार ने यह रिपोर्ट अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी री सिक्योरिटी के एक दावे के हवाले से किया है। री सिक्योरिटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीयों के आधार कार्ड, पासपोर्ट समेत उसका नाम, फोन नंबर, पते ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। और अखबार मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी बताता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के डाटाबेस से ये जानकारियां लीक हुई है। जी हां, चौंकाने वाली खबर है। आगे इस अखबार को पढ़ने पर ये जो आपको मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस बारे में आईसीएमआर से पक्ष जानने की कोशिश की, मगर खबर जब तक ये लिखा जो आपके पास मैं पहुंचा रहा हूं, तब तक आईसीएमआर का कोई जवाब उनके पास नहीं आया। यानी कि आईसीएमआर के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए कि ये डाटाबेस आपके यहां से लीक कैसे हुआ। एक जो इंटरनेट की दुनिया है, उसके जानकार लोग, उसके जानकार हैं, एक है संजय कौशिक। उन्होंने कहा कि डाटा को सुरक्षित रखना आज की दुनिया में बेहद अहम हो गया है। 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा लीक होना ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही
खतरनाक कदम है, देश की सुरक्षा के लिए भी। री सिक्योरिटी वेबसाइट के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने अखबार में लिखा है कि 9 अक्टूबर को डार्क वेब के क्राइम फोरम ब्रीच फोरम्स पर PWN 0001 यूजर नेम से 81.5 करोड़ भारतीयों के आधार और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी होने की बात कही। जब इस कंपनी ने, जो अमेरिकी कंपनी है, री सिक्योरिटी वेबसाइट जो कंपनी है, जब डार्क वेब से बात करने की कोशिश की तो ये हैकर आधार और पासपोर्ट का पूरा डाटा लगभग $80,000 यानी 66 लाख रुपए में ये आपको देने की बात कही। मतलब जिस कंपनी ने इस बारे में पता करने की कोशिश की कि भाई आपके पास डाटा है तो क्या करेंगे, कैसे मिलेगा, तो उसने कहा कि आप 66 लाख रुपए जमा कर दीजिए, मैं आपको 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा, उसमें पासपोर्ट है, उसमें आधार कार्ड है, उसमें उनका फोन नंबर है, उनका नाम पता है, ये सब मैं आपको मात्र 66 लाख में सौंप देंगे। है ना बड़ी खबर? ये खबर आपको मीडिया में नहीं मिलेगी। हालांकि ये कोई नई खबर नहीं है कि भारतीयों का डाटा पहली बार लीक हुआ है। इसके पहले भी कई बार डाटा लीक होने की बात विपक्ष के नेताओं ने, अखबारों ने, या कुछ मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं, जो स्वतंत्र वेबसाइट्स हैं, जो बड़े चैनल हैं, उनके वेबसाइट तो इस खबर पर न ध्यान रखते हैं, न उसकी खोज खबर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार को इनसे नुकसान होगा। तो मीडिया आजकल वही खबर दिखाता है जो जिससे सरकार का बचाव हो सके। आपको याद होगा कि आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी 2009 में। तब से लेकर अब तक 1.4 बिलियन आधार कार्ड जारी हो चुका है। मतलब अपने देश में 1.4 बिलियन आधार कार्ड जारी हो चुका है। उसमें से 81.5 करोड़ डाटा तो डार्क वेब के पास है, उपलब्ध है, जो आपको 66 लाख में देने को तैयार है। थिंक टैंक ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन की 2022 की रिपोर्ट की माने तो भारत का ये आईडी सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में शामिल है। मतलब अपना आधार कार्ड जो है दुनिया का सबसे बड़ा ये बायोमेट्रिक कार्ड है, सबसे बड़ा, क्योंकि आबादी में हम लोग सबसे ज्यादा हैं। ऑनलाइन डाटा लीक होने से बैंकिंग फ्रॉड, टैक्स रिफंड स्कैम्स और फाइनेंशियल क्राइम के बढ़ने के ज्यादा खतरे होते हैं। मतलब कि अगर ये डाटा लीक हो जाता है, लीक क्या हो जाता है, लीक तो हो चुका है, इससे क्या क्या खतरे हैं जो आए दिन हम समाचार पत्रों में सुनते रहते हैं। कभी आपका बैंक से पैसा निकाल लिया, कभी उनके पैसे बैंक से पैसा निकाल लिया। ये कैसे होता है? ये डाटा के आधार पर ही तो होता है। अगर डाटा में हम मिल जाएगा कि हमारा आधार कार्ड नंबर ये है, हमारा फोन कार्ड नंबर ये है, तो उसका क्लोनिंग भी किया जा सकता है। आजकल तो हैकर्स के भरमार हो गई है, हैकर्स का एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया है, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए डाटा का मजबूती होना, मतलब डाटा को सुरक्षित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर हमारा और आपका डाटा लीक हो गया, यानी देश का डाटा लीक हो गया, तो पूरा देश ही खतरे में है। अब समझिए इस बात को कि ये खबर बड़ी है, सरकार क्या एक्शन ले रही है ये नहीं पता कि हम आपको बता सके कि सरकार ने इस बारे में ये स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि खबर ही नहीं है तो आपको हम बताएं कैसे। लेकिन ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटाबेस, वो भी सरकार का जो संस्था है, जो सबसे बड़ी संस्था ICMR, उसके यहां से लीक हो रही है, लीक हो चुकी है। अब हमें इंतजार है कि इस बारे में सरकार क्या कर रही है, वो खबर भी आप हमें मिल जाए, कहीं कोने में ही मिल जाए, ताकि हम आपको बता सके कि खबर ये है, सरकार ने ये स्टेप उठाया है इस खबर को रोकने के लिए, इस डाटा लीक को रोकने के लिए और डाटा को संरक्षित यानी सुरक्षित करने के लिए। तब तक इंतजार करिए और इस खबर को ढूंढिए जरूर कि आपने इस खबर को कहां पढ़ा, कहां देखा, या क्या आपको जानकारी थी। अगर जानकारी नहीं थी तो पूछिए अपने मीडिया के साथियों से,
कि ऐसी खबरों को आप लोग क्यों नहीं बताते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, हो सके तो आप अपना कमेंट भी करिए। कमेंट के जरिए हमें बताइए कि हमारी ये खबर, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।